सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से वेलकम है हिंदी कलीसिया में। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं। घर पे बैठे हुए फिर भी परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ते। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तूने दिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत खुशकिस्मत है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह हम तुझे जान सके प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू महान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना करना, तुझसे प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों को पढ़ना कभी नहीं भूलेंगे प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू महान है प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खड़े हुए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू हमें चला प्रभु यीशु मसीह, तू हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसके हमें
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मुर्दों को तूने जिंदा किया है प्रभु यीशु मसीह, अंधों को तूने आंखें दी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत कार्य करता है प्रभु यीशु मसीह। तू जिंदा खुदा है प्रभु यीशु मसीह, तू सच्चा खुदा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तू महान है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरी आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़े हुए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तू हमें अपनी मार्गों में चला प्रभु यीशु मसीह, अपनी राह दिखा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम कहीं पे भटक जाए प्रभु यीशु मसीह, तू हमें सही मार्ग दिखाना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तो अपने मार्ग में हमें चला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हमारे परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस परेशानियों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह कोई चमत्कार नहीं प्रभु यीशु मसीह। उस परेशानियों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह तू नहीं है प्रभु, तू है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह और तेरे गीतों को गाते हैं प्रभु यीशु मसीह। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। बोली खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियां बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे
जीवित परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम शुद्ध से लेकर मसीह का चुनाव और इस मसीह हम आपके काम आए और स्थापित स्तुति और आपका नाम उजागर है इस मसीह तो महान परमेश्वर को जीवित परमेश्वर है इस मसीह तो राजाओं का राजा इस मसीह हमारे इस मसीह का काम है इस मसीह शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम दिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खाके क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। कहाँ जाऊँ मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। कहाँ जाऊँ मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। सब तेरी निगाहों में है, अब जी ना सकूं तेरे बिना, अब रह ना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। सच्ची प्रभु यीशु मसीह, हम कहाँ जाए प्रभु यीशु मसीह, ये जीवन तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू महान प्रभु, इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे हवाले करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह तू चला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें गलत राहों से बचा प्रभु यीशु मसीह, हमें बस तेरी ओर लेकर चल प्रभु यीशु मसीह।
तेरे पास लेकर चल प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें भटकने नहीं देना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये सब जीवन तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आज की सभा में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो भी वचने हो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आप हमें सिखा प्रभु यीशु मसीह, आप हमें चला प्रभु यीशु मसीह। आप इस सभा को लीड करना प्रभु यीशु मसीह, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रहना प्रभु यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सो गुड इवनिंग हिंदी चर्च, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब के सभा में। और हम सच में भले ही हम दूर हैं, अपने अपने घरों पर हैं, आप अपने स्थानों पर परमेश्वर से अपेक्षा रख सकते हो, ये उम्मीद रख सकते हो कि शाम में परमेश्वर आप सभी से बातें करेगा। और हम सच में आप सभी के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। काश हम सभी मिल सकते, लेकिन आप जानते हो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार हमें सभा दूर से ही करना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर की संगति में हम बने रह सकते हैं और उसमें बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए इस समय में, थैंक यू। आप ट्यूनिंग रहिए पूरे समय तक के लिए, पूरे अंत तक देखिएगा हर एक हिस्सा, क्योंकि परमेश्वर हर हिस्से में आपके साथ कुछ ना कुछ बातें कहेगा। राइट, आराधना बहुत ही अद्भुत थी, सो थैंक यू वर्शिप टीम, बहुत ही अद्भुत समय रहा। आने वाले समय में भी हम परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे, उसके वचनों को सुनकर और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। राइट, सो थैंक यू। इस हफ्ते की जो सूचनाएं हैं वो ये है कि बाइबल कॉलेज जो है वो फिर से लाइव रहेगा। आपको एक तरीके से लाइव नहीं, मतलब आपको लिंक भेज दिया जाएगा, मंडे के शाम तक एक लिंक आ जाएगा आपके पास, तो आप उस सर्विस से उस लिंक से आप उस क्लास को देख सकते हो। आप फेथफुली उस सर्विस को, उस बाइबल कॉलेज क्लास को आपको पूरा कीजिए विश्वास योग्यता से। सो भले ही हम दूर अपने घरों पर, हम अपने समय में बैठ सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम डिसिप्लिन करें एज अ स्टूडेंट, एज अ डिसाइपल, हम अपने आप को अनुशासित करते हुए बाइबल कॉलेज को कर सकते हैं। ओके, सो ये एक सूचना है। दूसरी जो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे सच में इन समय में, क्योंकि हम सभी को हम जानते हैं हमारे लिए प्रार्थना की जरूरत है, हम एक दूसरे को हमें प्रार्थना की जरूरत है। राइट, सो ये दोनों सूचनाएं जो बस आप अपने साथ रख सकते हैं। और आइए हम भेंट में जाते हैं। ओके, सो भेंट में जाते वक्त एक चीज जिसके बारे में मैं सोच रहा था, एक एक्चुअली छोटी सी कहानी है एक बच्चे के विषय में। अगर किसने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी देखी है तो उसमें असलान रहता है, एक बड़ा शेर रहता है जो उनसे बड़ा शेर है, जो मसीह का प्रतीक माना जाता है। सीएस लुइस ने इस कहानी को लिखा था। उसके सामने एक बच्ची आती है जिसका नाम लूसी है, और जब लूसी उससे आकर एक तरीके से कहती है कि असलान एक बड़ा शेर है जो बोलता है एक तरीके से, तो बड़ा खूंखार दिखता है, लेकिन जब उसके सामने आती है तो उससे एक चीज वो कहती है कि तुम सच में लाइक बड़े हो। बट वो ये कहता है कि फिर एक्चुअली वो छोटी सी बच्ची उस शेर से कहती है कि तुम बहुत बड़े हो, क्योंकि वो, और फिर एक्चुअली असलान जो राजा है वो उससे कहता है क्योंकि तूने मुझे अभी देखा है, और जैसे जैसे तू मुझे जानेगी तू मेरे बारे में और जानने की कोशिश करेगी और तेरा मुझ पर विश्वास बढ़ेगा। सो एक चीज इवन जब ऑफरिंग के बारे में मैं सोच रहा था, जो हिस्सा मैंने शेयर किया कहानी का, वो इस बारे में था कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है और हमारा विश्वास परमेश्वर पर दिन प्रतिदिन बढ़ता है। लाइक जैसे जैसे हम परमेश्वर के कार्यों के लिए, जैसे दशमांश के विषय में हम हमारे हिस्से, हमारे सैलरी में से जो भी एक हिस्सा होता है जो हम परमेश्वर को देते हैं। आप अपने घरों पर बैठे हो, अगर आपकी जॉब है, अगर आप जो भी चीज़ें हैं, परमेश्वर ने, अगर आप उसका शिष्य मानते हो तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, राइट, आप एक दशमांश देना। और इस दशमांश देने के हिस्से में मुझे एक चीज़ जो मैं सोच रहा था, सच में मुझे एक प्रैक्टिकल लगता है, वो ये है कि संसार की चीज़ों में इवन मेरा जो पैसा है, मैं उस पर मेरा भरोसा नहीं रखता, लेकिन मेरा विश्वास मेरे धन पर नहीं, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर पर है। और जब मैं उसे इसका हिस्सा देता हूँ, दशमांश कलीसिया के लिए देता हूँ, तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखकर कहता हूँ कि गॉड, मुझे पता है आप संभालोगे मुझे। ओके, मेरे धन नहीं, मेरी बाकी चीजें नहीं, मेरे बाकी जो मेरे सोच तरीके होते वो नहीं, लेकिन आप मुझे संभालोगे। और इस तरीके से मेरे विश्वास से मेरा निर्भर होना तय होता है एक तरीके से। ओके, मैं परमेश्वर पर अगर विश्वास करता हूँ तो मैं उस पर निर्भर भी रहता हूँ, मैं डिपेंड रहता हूँ। लाइक मैंने पर्सनली अपने लाइफ में, मैं सच में कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के विश्वास योग्यता को हम ट्रैक कर सकते होते हैं ना। कभी कभी अगर आपको शंका हो कि क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा या क्या चीजें हो सकती है, आप परमेश्वर के
रिकॉर्ड को चेक कीजिए, एक तरीके से रिकॉर्ड चेक कीजिए, क्या परमेश्वर विश्वास हो रहा है? 100%। वो पूरे समय में बाइबल के पहले पन्ने के पहले पंक्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंत तक वो परमेश्वर विश्वास हो रहा है। ओके, उसने कभी भी विश्वास के आशा को निराशा में नहीं बदला है। राइट, परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। हम आज्ञा मानते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर हम आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। सो जस्ट एक चीज को याद करते हुए कि जब मैं परमेश्वर को देता हूँ, मैं ये कहता हूँ परमेश्वर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर है, और क्योंकि मेरा विश्वास आप पर है मैं आप पर निर्भर रहता हूँ। ओके, सो ये दोनों विचार, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है और उस विश्वास के कारण मैं उस पर निर्भर रहता हूँ कि मेरा पिता मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते सब समय के लिए। गॉड थैंक यू। भले हम दूर बैठे एक दूसरे से, लेकिन परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर वो आत्मा हमें जोड़ती है, वो जोड़ता है, वो हमारे साथ है, हमारे भीतर, और इस कलीसिया को बना रहा है। हर कोई व्यक्ति जो सुन रहा है उन्हें आशीष देना। दशवांश के मामले में परमेश्वर हर कोई विश्वास योग्यता से आपके भंडार में डाल सके। परमेश्वर जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे, चीजें होंगी, आप लोगों के दिलों में इच्छा पैदा करना कि आपकी आज्ञाओं को वो मान सके और आपकी इच्छा वो पूरी कर सके। परमेश्वर थैंक यू। परमेश्वर फिर से समय के लाने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, तू ही है। तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे रब से हुआ हूँ। आजाद
गुड इवनिंग आप सभी को, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। वेरी अच्छा वर्शिप था। प्रार्थना करते हैं ये ऑनलाइन सर्विस और 2-3 महीने ऐसे ना चले, हम लोग जल्दी रियली मिल सके। ओके, आज मैं प्रभु आनंद के बारे में बात करना चाहता हूँ। आनंद, जॉय। बाइबल में ये जो शब्द है आनंद करीब 200 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। आप सब लोग हैं? आनंद शब्द, जॉय शब्द 200 से ज़्यादा बार यूज हुआ है। लेकिन अगर आप लोग एक शब्द को अगर अलग से देखेंगे, आनंद, सेलिब्रेशन, बोलते ना जॉय, बोले खुशी या फिर धन्य, एक्चुअली वो जो पुराने जमाने में जब लोग वो वर्ड्स यूज करते हैं ना, जब तुम धन्य हो, वो एक्चुअली धन्य शब्द का मतलब भी यही होता है, आनंदित हो। राइट, जो रे प्रभु में तुम ब्लेसिड बोलते ना, तुम ब्लेस हो। राइट, जो आशीषित हो, जो वर्ड यूज हुआ है आशीषित, वो वर्ड भी एक्चुअली वो कहते हैं तुम बहुत खुशी, बोलते ना तुम बहुत आनंदित हो। आशीषित वो शब्दों का मतलब भी एक्चुअली बाइबल में उसका मतलब भी वही है, आनंदित। तो ये सारे शब्द मिलाकर करीब करीब 2700 बार ये शब्द बाइबल में जो बात करता है वो आनंद के बारे में बात करता है। ये आनंद के बारे में, तो इस ये 2700 बार जो आनंद शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें से सबसे बेस्ट शब्द अगर हम कहीं पे ढूंढते हैं तो फिलिपियों का 4:4। राइट, हम सबको अच्छे से पता ये पंक्ति। सो फिलिपियों का 4:4 क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। ओके, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। भजन संहिता का 30वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति, वो लास्ट वर्स बोलती है कि भले ही रात को रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद आएगा। तो वो पंक्ति मुझे रियली पसंद है। भजन संहिता का उसका 30वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति कहते हैं, रात में भले रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद आएगा। राइट, तो वो पंक्ति मुझे रियली पसंद है। तो लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए और आज की सभा को आप ब्लेस करना हमारी टीम के लिए। थैंक यू, जो रियली गॉड, जो रियली फेथफुल है उनके लिए रियली हम धन्यवाद होते हैं। गॉड, इस दुनिया में फेथफुल लोग आपसे छुपे नहीं हैं, उनके विश्वास योग्यता आपसे छुपी नहीं है। गॉड, रियली जरूरत नहीं होती कि हम एक्सप्लेन करें आपको, आप जानते हो कि कौन रियली विश्वास योग्य है। धन्यवाद देते आज की शांति सभा को ब्लेस करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो सॉरी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। ओके, इस शब्द को अगर तोड़ के देखे तो फर्स्ट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वरना आनंदित लोग बहुत सारी चीजों के लिए हो सकते हैं, पता नहीं लोग फिर किस किस चीजों के लिए आनंदित होंगे। तो पॉल एकदम क्लियर करना चाहता है प्रभु में। तो लेट्स इसे ब्रेक करते शब्द को। पहला वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन लाइफ में शब्द है वो है प्रभु में। आप खुशी हो लेकिन प्रभु में नहीं हो, लेकिन किसी और चीज के लिए खुश हो रहे हो, तो बेटर है कि लेट्स प्रभु में आनंदित रहे, ना कि कोई और चीजों में। ओके, प्रभु में। राइट, और सेकंड वर्ड है सदा। राइट, वो वर्ड छोटा है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जब कभी प्रभु जब आशीष देगा या प्रार्थना का उत्तर ही देगा या कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, सिर्फ तभी आनंदित रहना है। सदा, चाहे दिन अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे प्रॉब्लम भी क्यों ना हो। राइट, चाहे परेशानियां क्यों ना हो, जो गाना हम लोग गा करें, परेशानी हो, चाहे परेशानी भी क्यों ना हो, लेकिन सीखो कि हम प्रभु में आनंदित रह सके। राइट, मेरे पास दुख होने के हजारों कारण है और खुश होने का एक कारण है, वो यीशु मसीह। राइट, और कई बार मेरे दुख होने के सारे कारण को एक तराजू में डाल दो और खुश होने का एक कारण यीशु मसीह को एक तराजू में डाल दो। हम सब जानते हैं ये ज्यादा हैवी जाएगा। राइट, ये काफी है हमें खुश करने के लिए यीशु मसीह। राइट, यीशु में पता नहीं, अगर कोई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी वो यीशु मसीह में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता फिर शायद उसे परमेश्वर से कुछ गलत चीजों की अपेक्षा है। राइट, अगर आप परमेश्वर में आने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट, तो फिर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना, वो भी एक वर्ड आनंद का हिस्सा है। राइट, अगर आप पूरी तरह से प्रभु में आने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो क्रिश्चियन लाइफ में, फिर आप कुछ गलत उम्मीद कर रहे हो। राइट, कुछ क्रिश्चियन लोग खाली चंगाई के लिए आते हैं, खाली अपने जीवन को बदलने के लिए आते हैं, खाली कुछ लोग सिर्फ अपने घर में कोई व्यक्ति है उसके जीवन बदल जाए उसके लिए आते हैं,
वो सता रहा है, गलत मार्ग में है, कुछ नहीं करता, वो बदल जाए उसकी बदलाव के लिए आते हैं, राइट। और ये सारी चीजों के लिए, लेकिन आप यदि प्रभु में खुश नहीं हो और आप संतुष्ट नहीं हो, तो शायद ये हो सकता है कि हमारा परमेश्वर से कुछ और ही मकसद है, हम गलत मकसद के साथ आ रहे हैं, राइट। हमें रियली जरूरत है। तो वो वर्ड है सदा, प्रभु में सदा। फिर वर्ड्स इंपॉर्टेंस है, वो है मेन वर्ड जो कहा गया कि आनंदित रहो, राइट। लेकिन और एक अच्छा है कि कहीं भूल ना जाओ। पौलुस बोलता है, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, आनंदित रहो, राइट। आनंदित रहो, खुश रहने की जरूरत है, आनंदित रहो, राइट। सो पता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा हम दुख होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, तभी हम लोग डिसाइड करते हैं बाइबल से दूर रहने का, राइट, या प्रेयर से दूर रहने का। तो ऐसी चीजें तब होती है जब शैतान हमारे अंदर से इन चीजों की जो खुशी होती है वो चोरी करके ले जाता है, राइट। तो शैतान जो चोरी है, वो चोर है। कहते हैं पहले यूहन्ना का 10वां अध्याय 8वीं पंक्ति बोलता है कि शैतान चोर और डाकू है, वो तुम्हारे अंदर चोरी करने, घात करने, तुम्हें नाश करने के लिए आता है। पर तुम्हारे अंदर से चोरी करने वो एक्चुअली क्या करने आता है, तुम्हारे अंदर का आनंद, राइट, जो तुम प्रभु के लिए खुश हो। कई बार कुछ लोग परमेश्वर के लिए बहुत खुश है, लेकिन शैतान वो खुशी को चोरी कर लेता है। शुरू में पता नहीं, मैं देखता हूँ शुरू में लोग वर्शिप से आनंदित होते थे, गाने से आनंदित होते, वचन से आनंदित होते थे, कुछ फेवरेट पंक्तियां बोलते थे, राइट, बाहर करते थे, लोगों को आनंदित होते थे। धीरे धीरे ये आनंद कम होने लगता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे अब सब पता है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अब सब पता है, इसलिए क्योंकि वो खुशी जो है वो शैतान चोरी करके लेके जाता है, राइट। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सीरियसली, अगर आप खुश नहीं हो, आप सब लोग हैं, ओके, अगर आप खुश नहीं हो तो इसका इल्जाम किसी पर नहीं लगा सकते। आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुश नहीं हो तो प्रभु में, अगर आप खुश नहीं हो तो यह आपकी गलती है। अगर आप खुश नहीं हो तो यह आप पाप कर रहे हो, पता है। अगर आप परमेश्वर में खुश नहीं हो तो आप गलत कर रहे हो, ये रॉन्ग क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हो। क्योंकि आप क्रिश्चियन लाइफ हो, यीशु मसीह को जानते हो, लेकिन आप यीशु मसीह में खुश नहीं हो तो यह पाप है, राइट। यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, यीशु मसीह चाहता है कि हम खुश रहे, लेकिन यदि विश्वासी रियली यीशु मसीह में खुश नहीं है तो वो पाप कर रहा है, राइट। तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं खुश नहीं हूं तो प्रभु में मेरी जिम्मेदारी, मैं कुछ और मकसद, मेरे कुछ और डिजायर हो सकते हैं। पता है, मैंने कुछ चीजें लिखी थी, अगर मैं आप लोग के सामने कहूँ, इस दुनिया में कुछ, ये इस दुनिया में, संसार में, ओके, ऐसा मैं आपको कैसे उदाहरण दूं, मेरे पास कई बार उदाहरण नहीं मिलता। परमेश्वर चाहता है कि तुम कुछ चीजों से खुश रहो, और जो चीजें तुम खुश रहो उन चीजों से परमेश्वर तुम्हारे सामने लाके रखता है, और परमेश्वर चाहता है तुम इस चीजों से खुश रहो, राइट। लेकिन शैतान हमें इन चीजों से मन भटका कर कोई और चीजें मेरे सामने दिखा देता है, जिन चीजों के ऊपर मैं ज्यादातर खुश रहने की कोशिश करता है, और शैतान मुझे इनडायरेक्टली वहां पर पुश करता है, और फिर सडनली उन चीजों पर, जो संसार की बाकी चीजें हैं, अगर मैं उन पर ज्यादा खुश हो रहा हूं, या फिर वो चीजें मेरे पास नहीं होकर मैं दुखी हूं, इसका मतलब मैं उन चीजों से खुश होना चाहता हूं। मतलब समझ रहे हो? ओके, अगर मुझे कोई चीज चाहिए और मेरे पास नहीं है और उस चीज के लिए मैं दुखी हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे वही चीज खुश कर सकती है और कोई नहीं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो चीज मिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये तो कोई बात नहीं है, राइट, मुझे इससे भी अच्छा कुछ और चाहिए। ये सैटिस्फैक्शन, ये खुशी जो है कभी खत्म नहीं होती। तो बाय द वे, शैतान कई बार ऐसा करता है। संसार में, वर्ल्ड में कुछ ऐसी मेन चीजें हैं जिसे संसार ने लोगों के सामने रख दिया हुआ है, जिससे शैतान चाहता है कि तुम इन चीजों से खुश रहो और व्यस्त रहो अपने जीवन में, और तुम भूल जाओ कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि परमेश्वर चाहता है तुम प्रभु में खुश रहो और सदा उसमें आनंदित रहो। लेकिन कुछ चीजें शैतान ने हमारे सामने रख दिया जिससे हम उसमें खुश हैं, और नहीं है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम दुखी है। फिर हम बोलते हैं कई बार, मेरा नसीब कितना खराब है, मैं कितना पनौती हूँ, पता नहीं उसके साथ सब कुछ हो रहा है, उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा है। फिर अपनी गिनतियां शुरू कर देते हैं हम लोग कि मेरे टाइम पे ही पता नहीं क्या वगैरह वगैरह। ओके, पहली चीज, ओके, संसार में जो ज्यादातर लोग खुशियां होती है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट। आज की तारीख में अगर किसी लड़के के पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो तो ऐसा देखते जैसे कि इस इंसान की जिंदगी बेकार है, राइट। वर्ल्ड में ऐसा देखा जाता है, राइट। और वर्ल्ड में, लेकिन पता नहीं, सीरियसली इस संसार में लोग इस चीज को बहुत खोज रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये एक चीज ऐसी है जिससे वो एक चीज के साथ कभी वो सेटिस्फाई नहीं होते, कभी खुश नहीं थे। लेकिन संसार में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक तरह के लोगों का अपना खुशी बन चुका है, राइट। ओके, दूसरी चीज, गोल, राइट। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम साथ में थे, एक ही एरिया में है, लेकिन उसका लाइफ
ऐसा है कि वो अपने मकसद को हासिल कर पा रहा है, और मैं जो चाहता हूँ वो कभी पूरा ही नहीं होता। और मुझे लगता है कि जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है। लोगों की है खुशी लक्ष्य, राइट। इस संसार में लोगों का अपना एक गोल है, वो गोल उनकी बहुत बड़ी खुशी है। वो पूरा हो जाए तो वो पार्टी देने के लिए तैयार हो जाता है, राइट, वो खुशियां मनाते हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा है, पैसा। इस दुनिया में पैसा लोगों की खुशी बन चुकी है। पैसा सिर्फ एक नोट्स नहीं है, मतलब पैसा सिर्फ अदला बदली करने के लिए चीजें होते हैं ना, मुझे जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए। आपको सब दुनिया में पता है बाटा सिस्टम होता था, सबको पता है बाटा सिस्टम क्या था, राइट। अगर नेपाल में कुछ एरिया में आज भी वो हिस्सा होता है, राइट। अब कुछ तरीके ऐसे होते हैं, तुम मेरे खेत में आके काम कर 10 दिन, मैं 10 दिन तेरे खेत में आके काम करूंगा। तू 1 किलो मैं तुझे गेहूं देता हूं, तू मुझे 10 किलो चावल दे उसके बदले, राइट। इस तरह के कई बार ये बात, ये चीजें शुरुआत से था, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए हर बार इंसान इन चीजों का पूरा नहीं कर पाता था। इसीलिए इस दुनिया में पैसे आए थे, जो इंसान ताकि अपने जरूरत को हिसाब से आराम से कर सके, इसीलिए इस दुनिया में पैसे का इस्तेमाल होता था। लेकिन देखा जाए तो पैसा आज सिर्फ लोगों की खुशी बन गई है। लोग अगर किसी ने मुझे किसी का एसएमएस आया, पता नहीं बोलते मेरे मोबाइल में सबसे खुशी देने वाला मैसेज पता है कौन सा रहता है? वो एसएमएस जब आता है कि तेरी सैलरी क्रेडिट हो चुकी है तो बोलते हैं लोग उससे खुश हो जाते हैं। वो मैसेज आते हैं, डिविडेंड हुआ तो हम लोग को बुरा लगता है, क्रेडिट हुआ तो हम लोग को अच्छा लगता है, राइट। सो लेकिन ये रियलिटी है, दुनिया में लोग पैसे। आपको पता है अमेरिका में एक बहुत अमीर इंसान को एक न्यूज रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि आप इतने सारे पैसे वाला इंसान हो और कितना पैसा यदि आपको मिलेगा तो आप सेटिस्फाइड होंगे, आप संतुष्ट होंगे? और उस इंसान ने कहा था थोड़ा सा और, राइट। हम सबके मन में ऐसा रहता है ना, जब मेरे अकाउंट में 10 तक रहता है, 10 के नीचे रहता है, 10 हो जाता तो अच्छा होता है, राइट। अगर 10 रह जाए तो 15 होता तो अच्छा रहता था। ये तो थोड़ा सा और है, ये इंसान को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, राइट। तो ओके, लेकिन ये हम सब इमेजिन कर सकते हैं पैसे की वजह से। लेकिन दुनिया में पता नहीं, मैं किधर खड़ा था, मैंने रिसेंटली, हाँ, मैं मेरा बाइक बनाने के लिए सुबह 11 बजे खड़ा था, तो मुझे ये कान में कहा, 2 दिन आपस में बात कर रहे थे, राइट। क्या वो उन दोनों भाइयों का मसला जो था वो सॉल्व हुआ? प्रॉपर्टी के वजह से कितना लड़ रहे थे वो लोग, राइट। पैसे के वजह से लोग लड़ रहे थे, ओके। चौथी चीज जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हम लोग इसको बोलते हैं ना, एक क्या बड़ा इंसान बनना मकसद होता है हर एक का। ऐसा नहीं लेकिन बोलता ना, लाइक कोई बड़ा इंसान बन जाना, सेलिब्रिटी टाइप, राइट। सेलिब्रिटी नहीं बोलेंगे, बड़ा इंसान मतलब आप कुछ मैनेजर बन जाते हो या कंपनी का मालिक बन जाते हो, इंसान बड़ा हो जाता है, राइट। आप एक लोग बोलने लगे रहे यार ये इंसान कैसा था, अब क्या बन गया? सेलिब्रिटी हम लोग आते हैं 5 चीज में आते हैं, वो फेमस होना, राइट। फेमस होना और बड़ा होने में दोनों में से एक इंसान, ये जो चीजें हैं, बड़ा होना, राइट, एक इंसान को खुशी देती है, राइट। इतने बड़े ऑफिस में काम करता हूँ, मैनेजर का पोस्ट में हूँ, जनरल मैनेजर, सीईओ जो भी हो, ओके। सेकंड आता है सेलिब्रिटी, जो हिस्सा आता है वो है फेमस होना। दुनिया में फेमस लोगों को खुशी देती है, राइट, ओके। और लास्ट में बड़ा परिवार होना, अमीर परिवार का हिस्सा होना, राइट। कभी कभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये इतने बड़े अमीर इंसान का बच्चा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सब मिल जाएगा, इसके लिए सब रेडी है, इसके माँ बाप ने सब। हम लोग ना ऐसा लगता है कि बड़ा ये उसकी खुशी है, राइट। सो कई बार ये चीजें ऐसी है जिससे हमको लगता है कि लोग खुश हो जाएंगे, बट लिटरली प्रैक्टिकली लेट्स अब सोचो, क्या ये चीजें इंसान को धरती पर सचमुच संतुष्ट रखती है? क्या सचमुच खुश रखती है? क्या हमेशा सचमुच इन चीजों को, अगर ये 6 पॉइंट आपके पास 100% हो तो क्या आप सचमुच खुश होंगे? मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में अच्छे प्रेम करने वाले लोग, प्यार में लड़का लड़की जो होते हैं, कई बार के हम लोग न्यूज सुनते हैं, अगर प्रेम करने वाले लोग भी सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कभी खुशी, हमेशा की खुशी नहीं होती। अगर खुशी होती तो सुसाइड कभी नहीं होता। कई सारे लोगों की कहानी में है जो प्रेम करने वाले थे, आपस में झगड़े की वजह से वो एक दूसरे से, ऐसे कई सारे स्टोरीज मुझे भी लिटरली लाइव पता है, राइट, कि आपसी झगड़े की वजह से एक दूसरे को जलाना, मतलब कैसे कहानी हमने सुने। लेकिन ये साबित करता है कि ये थोड़े समय का ही खुशी है, राइट। शादी के बाद झगड़े के बाद वगैरह वगैरह अलग अलग केस, कई सारे लोगों का आपस में
कई सारे लोग एक दूसरे से तंग आकर खुदकुशी करते हैं। कईयों को लगता है पैसे सो बहुत ज्यादा इंसान खुश रहते हैं, तो दुनिया के अमीर इंसान तो कभी सुसाइड करते ही नहीं थे। लेकिन आप देखो दुनिया के अमीर लोगों ने भी बहुत सारे सुसाइड किए हुए, शायद गरीब लोगों ने उतना नहीं जितने अमीर लोग सुसाइड करते हैं, राइट। अगर पैसा अगर लोगों को रियली खुश कर देता है तो दुनिया के अमीर से अमीर इंसान सुसाइड क्यों करते थे? कई सारे अमीर लोगों ने दुनिया में सुसाइड किया, हम लोगों ने सुना है, राइट। कई सारे अमीर, रिसेंटली एक बॉलीवुड स्टार ने अगर सुसाइड किया, राइट, जिसके ऊपर बहुत बड़ा केस हुआ, बहुत बड़ा सबको अपना अपना पॉइंट मिल गया। वो मुझे वो पॉलिटिशियन वाली बात नहीं करनी है, बट मेरा ये कहना है, लेकिन उस इंसान के मरते समय बोलते, किसी ने ये कहा था कि उसके मरते समय उसके अकाउंट में 4-5 करोड़ उसके अकाउंट में था जो गायब हुए थे, राइट। इतने सारे करोड़ मैं भी लेकिन था वो उससे भी अमीर, राइट। मेरा कहना यह है कि इतना बड़ा अमीर और इतने प्रॉपर्टी होने के बाद भी उसने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। लेकिन यह साबित करता है दुनिया में कि पैसा एकमात्र चीज नहीं है जो आपको खुश कर सकती है, राइट। इवन लोगों को लगता है फेमस लोगों ने भी दुनिया में सुसाइड किए, राइट। मैंने ये स्टोरी सुना था, पता है कोई एक छोटी सी लड़की थी जो फिल्म स्टार में फिल्म पिक्चरों में काम की थी, लेकिन 10वीं के रिजल्ट से पहले उसने सुसाइड कर ली थी, राइट। सो आई थिंक लोगों को लगता है कि फेमस होना ऐसा लगता है कि खुशी है, लेकिन कई बार उतना प्रॉब्लम भी हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें हमेशा लोगों को खुश नहीं देती, खुश नहीं कर सकती, राइट। ये चीजें ऐसा लगता है जो दूसरे साइड से ऐसा लगता है ये मेरे पास होता तो शायद मैं खुश हो जाता, लेकिन हम देखते हैं असलियत में कि ये चीजें हमेशा के लिए इंसान को खुश नहीं रखती, ये थोड़े समय के लिए खुशी रहती है। देखिए मुझे वो पंक्ति पसंद है, राइट। भजन संहिता का 30वां अध्याय 5वीं पंक्ति, रात को भले रोना पड़े सुबह। आप इमेजिन करो, ओके, हो सकता है कि आप बहुत दुखी हो, बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत परेशानी में हो, पता नहीं अगर रैप्चर हो जाएगा तो वो परेशानी क्या करेगी आपको, राइट। रात को भले रोना पड़े सुबह आनंद रहेगी, राइट। वो धनी इंसान जो दूसरे के घर में लाजरस जो धनी इंसान के घर में बैठकर वो जो खाना जो बचा हुआ खाना जो फेंकता था वो खाना वो उठा के खाता था। और जब लाजरस मरा और धनी इंसान मरा तो धनी इंसान जाके अधोलोक में गया और लाजरस जाके अब्राहम के गोद में बैठा है और वहां पर वो वर्ड बोलते ना इनडायरेक्टली वो बोल रहे भले ही वो रात में रो रहा था लेकिन उसके लाइफ का सवेरा ऐसा था, वो हमेशा के लिए आनंद लेके आया था, राइट। ऐसा लगे आपको याद है लाल समुद्र पार करते समय जब इजराइल देश को पार करना था, लाल समुद्र पार करने से जस्ट पहले वो इतना रोए थे, इतना चिल्ला रहे थे। उधर एक आदमी ने मैं रियली ढूंढ रहा था, एक व्यक्ति ने जो मूसा के साइड से खड़ा हो। मैं तो ये सोचता था यहाँ पर यहोशू कहाँ है, कालेब किधर है। मैं भी शायद वो लोग भी इतना मैच्योर नहीं हुए होंगे तब तक विश्वासी, क्योंकि वो लोग भी रो रहे होंगे और हारून रो रहा था। खुद मरियम जो मूसा की बहन है वो भी रो रही थी और सब लोग मूसा को बोल रहे तूने हमें यहाँ मरने के लिए लेके आया, फिर पीछे फिरौन की सेना हमें मारने आ रही है और आगे लाल समुद्र है, अब कुछ चारा नहीं हमें बचने के लिए। और लोग बोलते हैं तुझे बोला था मतलब, फिर भी तेरे गलती की वजह से हम सब मरने वाले हैं। और फिर मूसा बोलते हैं खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो। और जैसे उसने लाठी उठाई, लाल समुद्र 2 हिस्से में आ गए, सारे के सारे 20 लाख लोगों ने नदी को पार कर लिया, समुद्र को। और जैसे समुद्र पार कर लिया, फिर फिरौन की सेना जैसे आने वाली थी, समुद्र वापस एक हो गया, उसकी सारी सेना मर जाती है। और सडनली सारे के सारे लोग राउंड करके, जो लेडीज होती है जो राउंड जो गरबा टाइप होते हैं डांस, उस तरह से सारे लोग गोल गोल घूम के नाचने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। और मूसा की जो बहन थी मरियम, उसके हाथ में जो डफली था वो लेती है और वो बीच में बजाते बजाते वो नाचती है और राउंड राउंड घूमते रहते हैं। और सारे लोग 20 लाख लोग गाना गा रहे और नाच रहे सडनली। ओके, नदी के उस पार उनके लाइफ में ऐसा था जैसे कि रो रहे थे, और नदी के इस पार उसका लाइफ ऐसा था कि लोग नाच रहे। परमेश्वर एक वर्ड से बाइबल, मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता, वो बोलते कि परमेश्वर हमारे रोने को नाचने में बदल देता है। भजन संहिता की किताब में एक वर्ड है, परमेश्वर मेरे रोने को नाचने में बदल देता है। एक पल पहले पूरा इजराइल रो रहा था जैसे कि अब हम मरने वाले हैं, हम में से कोई भी नहीं बचने वाला, लेकिन अगले ही पल वो लोग सब नाच रहे हैं। हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे परेशानियां आती है, लेकिन हो सकता है कि रात को हम रो रहे थे, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं भी आप रात को प्रार्थना करके सोते हो और अगले सवेरे हम सोते हैं आनंद हमारे दरवाजे पे है। रात को भले रोना पड़े परेशानी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, डिटेल्स की वजह से, लेकिन सवेरा हमारा जो होता है, राइट, वो आनंद से वापस आता है। ये परमेश्वर हमारे जीवन में वो आनंद लेके आता है, वो आनंद दोबारा परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आता है। ओके,
कई बार हम गलत आनंद के पीछे चले जाते हैं, गलत चीजों के लिए। अगर मैं उदाहरण दूं, दाऊद को लगा बत्शेबा उसके लिए बहुत बड़ी आनंद रहेगी। कई बार लोग पाप को आनंद समझते, इस संसार में यही हो रहा है, सीरियसली राइट। इस संसार में मैं इस वर्ड को ऐसा बोलता हूँ, संसार में लोग सिंफुल लाइफ को जॉयफुल लाइफ समझ के जी रहे हैं, राइट। जो जीवन है वो एक्चुअली पाप का है, जो हमारा परमेश्वर हमें वो करते हुए नहीं देखना चाहता। हमारा परमेश्वर रियल चाहता है कि तू प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, पर वही परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम गलत चीजों में आनंदित रहे, गलत चीजों की वजह से। इमेजिन, ऐसा कोई पल नहीं है जो परमेश्वर हमें देख नहीं रहा हो, और ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको परमेश्वर को हमारे बारे में पता नहीं हो। लेकिन वो हमारे हर एक अच्छे बुरे, यहाँ तक कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वही नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ, ये भी परमेश्वर को पता है। हमारे जीवन के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उससे छुपी हो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक घटने को अच्छी तरह से जानता है। तो मैं भी परमेश्वर जानता है मैं कौन सी चीजों से खुश होता हूँ, कौन सी चीजों से मैं रियली आनंदित होता हूँ, राइट। यदि प्रभु में आनंदित होता हूँ परमेश्वर जानता है, यदि मैं संसारिक चीजों से आनंदित होता हूँ प्रभु जानता है। हमारे अंदर पुराना पापी स्वभाव है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, हम सब कई बार हो जाते हैं ऐसे, और दाऊद भी हो गया था। बत्शेबा को नहाते हुए दाऊद ने देखा, वो अंदर से खुश हो रहा था। बात है, ये हिस्से को समझो, वो जो खुशी थी वो उसका पुराना स्वभाव था, उसका फ्लैश था, राइट, जो अंदर से उस समय में खुश हो रहा था। वो उसका पुराना पापी स्वभाव था जो उसे खींच रहा था, जो उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। आदम के मरने के बाद जो एक पापी स्वभाव हम सभी के अंदर डाला गया है, आज भी कई बार गलत चीजें दिखा देती है, तो हमारे अंदर भी कई बार ऐसे खुशियां आ जाती है, हम भी सोचने में लग जाते हैं। लेकिन वो आदम की स्वभाव है, पुराना स्वभाव है, जो अभी भी इंसान को खींचने की कोशिश करता है। और कई बार उस समय दाऊद को लगा बत्शेबा को नहाते हुए देखना आनंद है, राइट। मैं भी कई बार मुझे नहीं पता उसने अपने दास को बुला के क्या कमेंट किया रहेगा, लेकिन उससे बुला खिला, और वो जाके उसने उसे, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की पत्नी थी, और वो उसके साथ गलत संबंध रखा, लेकिन उसको लगा कि शायद ये मेरी खुशी है। लेकिन वो पाप था जो वो दाऊद उस समय नहीं समझ पाता। सॉरी, दूसरी चीज, राइट, गेहजी को लगा नामान का पैसा खुशी देगा मुझे, राइट, लेकिन वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सोच को नहीं समझ पाया। ऐसी चीजें, खुशी जो है सडनली शैतान हमारे सामने लेके आ सकता है। गेहजी के सामने मैं होता तो शायद मेरे मन में भी आता डेफिनेटली, मैं गेहजी पर नहीं इल्जाम लगाना चाहता। हम सब पैसे देखते हैं, ये आदमी देने के लिए तैयार है, इतना अमीर है, इसे थोड़ा सा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम सब मांग लेते थे थोड़ा, राइट। लेकिन गेहजी पैसे मांगने के लिए नामान के पीछे चला गया, राइट। और जो कि कई बार परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन ऐसी कुछ चीजें शैतान हमारे सामने लेके आता है जिसके पीछे हमें लगता है कि थोड़ा मिलेगा, मेरा तो लाइफ बन जाएगी, राइट। ये चीज सोच रहा है उसमें से थोड़ा भी मुझे मिल जाएगा, मैं लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि वो बाहर जा रहा है, राइट। वो गलत आनंद के पीछे जा रहा है। प्रभु में सदा आनंदित हो, ऐसी चीजों के चीजों में आनंदित मत रहो जो रियली लाइफ सही नहीं है, राइट। लेकिन उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए हम लोग सिमसोन को हम लोग देखते हैं, उसको लगता है दलीला उसके लिए जॉय था, राइट, बट एक्चुअली नहीं थी, ओके। लेकिन एक हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। अब्राहम, जब सदोम और गमोरा के राजा ने अब्राहम से कहा कि ये मैं तुझे तूने हमें यहाँ से छुड़ाया, इसलिए मैं तुझे कुछ भेंट देना चाहता हूँ। और अब्राहम ने उससे कहा कि सदोम के राजा से कि मैं तेरे से जूते का लेस भी नहीं लेना चाहता, राइट। ऐसा ना हो कि तू कहे कि मैं तेरे वजह से अमीर बना, राइट, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। आदि कई बार ऐसे कई बार अब्राहम सोच सकता था ये मेरे लिए परमेश्वर की ओर से आ रहा है, राइट। लेकिन वो जानता था यार कुछ चीजों की खुशी शैतान की ओर से आती है। किसी प्रीचर ने ये वर्ड बोला था, हर क्या बोलते हैं, हर सफलता परमेश्वर की ओर से नहीं होता, और हर तकलीफ, हर परीक्षा शैतान की ओर से नहीं होता, राइट। तो कई बार हमें रियली समझने की जरूरत है, ओके। फिलिपियों का चौथा अध्याय, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। इस किताब का मुझे एक हिस्सा जो मैं रियली मैं जस्ट सोच रहा था, मुझे रियली पसंद है, वो ये, आप लोग हैं, ओके। सीरियस, इस किताब को मुझे लेखक जब लिख रहा था, भले ही वो जेल में था, पौलुस लिखते समय वो जेल में था, लेकिन जब वो लिख रहा था, राइट, बोले ना, उस समय वो एक अलग सा आनंद में था, ऐसा नहीं कि वो दुखी में था, राइट। ओके, मैं वो स्टेटमेंट कैसा था, लिखने वाला भले जेल में था, लेकिन लिखते समय वो बड़े आनंद में था, राइट। लिखने वाला भले ही जेल में था, लेकिन लिखते समय वो बड़ा आनंद में था, राइट। लिखने वाला जेल में था, वो एक कैदी था, लेकिन आपको पता है कि फिलिपियों की किताब जो उसने लिखी उस समय वो जेल में था, लेकिन वो जेल, कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं वो ऐसा जेल नहीं था कि आपने एक दरवाजा खोल दिया
और कैदी को जेल के अंदर डाल दिया और बाहर से अपने लॉक कर दिया और कैदी जेल के अंदर। कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं उस समय का ये जेल ऐसा था कि उनके जेल गड्ढे क्या बोलते हैं उसका, हाँ गड्ढे खोद के रखे हुए जैसे रहते थे, राइट। अंडरग्राउंड भी इस तरह नहीं, गड्ढे खोद के रखे हुए जैसे थे। तो यहाँ पर मैंने गड्ढा खोदा, वहां पे एक गड्ढा खोदा है, वहां पे एक गड्ढा खोदे। अगर मुझे किसी इंसान को डालना, चलो जाल जेल के अंदर, राइट, डाल दिया और ऊपर से तो यह आदमी ऐसा देखेगा, राइट, इतना ऊंचा पे है, यहाँ पे जाली है और ऐसे सीढ़ी चढ़ने के लिए रखेगा, बस उनके लिए और कुछ नहीं है। तो यह तो इसको कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं अगर ये इस तरह के हाथ कंडीशन में अगर ये पौलुस होगा तो डेफिनेटली पौलुस ने ये जो पत्री लिखी थी वो अपने हाथ से नहीं लिखी थी। फिलिपियों का किताब एक ऐसी किताब है, पौलुस गड्ढे के अंदर से जेल में से बोल रहा है और उसका एक सेवक है जो बाहर से अपना नोट्स लिखकर खड़ा है और बोलता है पौलुस आप बोलो, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, राइट। क्या आप फिलिपियों के लोगों को क्या बोलना चाहते हो? और जब वो लिख रहा था और अंदर से पौलुस लिख रहा था, तो उस समय इमेजिन पौलुस जेल के अंदर से बोल रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। लिखने वाला सोचता है क्या आप रियली आनंदित हो, क्या आप रियली खुश हो? आप जिस परिस्थिति में हो, जिस हालात में आपको रख दिया है, आपको पता भी नहीं कि फिर बचोगे नहीं बचोगे, और आप ये कहते हो प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो, राइट। क्योंकि वो उस समय में रियली खुशी था। भले इसलिए मुझे वो वर्ड रियली अच्छा लग रहा था। लिखने वाला भले जेल में था लेकिन लिखते समय वो बहुत आनंदित था, राइट। पौलुस की किताब ये ऐसी किताब थी जो आनंद से भरी हुई किताब थी, राइट। ओके, लास्ट में 5 मिनट। ओके, क्या होगा अगर आप आनंदित नहीं हो तो, राइट। अब ये रियली सोचने वाली चीज है, राइट। क्या होगा यदि आप आनंदित नहीं हो तो? फिर आपकी प्रार्थना को प्रार्थना नहीं है। ट्राई कर लो, अब बिना आनंद के प्रार्थना कर रहे हो तो वो प्रार्थना नहीं है, राइट। फिर मेरा जो आराधना है वो आराधना नहीं है। कैसे हो सकता है, राइट? कैसे हो सकता है एक व्यक्ति की आराधना जो खुशी से नहीं कर रहा, राइट? परमेश्वर कैसे एक्सेप्ट करेगा? उसमें क्या एक्सेप्ट करेगा? आपका भेंट हो या कुछ भी हो, आप खुशी से नहीं दे रहे हो। आप किसी इंसान को देखो, परमेश्वर ये हम इंसान, कई बार कोई इंसान गुस्से से दे तो हम लोग ले लेंगे क्योंकि हमारी जरूरत है, राइट। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि तुम गुस्से से दे रहे हो, नाराजगी में दे रहे हो, मजबूरी से दे रहे हो, परमेश्वर वाला फिर भी मैं लूंगा, नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं है, राइट। खुशी बहुत मायने रखती है, राइट। तो क्या होगा, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो लेकिन आप खुद खुश नहीं हो, आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आप खुद खुश नहीं हो, राइट। क्या होगा, आप संगति कर रहे हो, फेलोशिप कर रहे हो लेकिन आप खुद खुश नहीं हो, तो आपकी संगति नहीं है, आपका फेलोशिप नहीं है अगर आप रियली खुश नहीं हो तो। आपका प्रेम नहीं है अगर आप खुश नहीं हो तो। प्रेम किया नहीं जा सकता बिना खुशी के, आप ट्राई कर लो, राइट। ये प्रेम और खुशी, इस चीज को हम अलग नहीं कर सकते, भले ही मतलब अलग है, लेकिन प्रेम करते समय मेरे अंदर खुशी होने मायने रखता है, राइट। मैं ऐसा नहीं करता, मैं निराश में प्रेम नहीं करता, गुस्से में प्रेम नहीं करता, प्रेम खुशी में ही किया जाता है, राइट। नाराजगी में प्रेम नहीं हो सकता, नफरत में प्रेम नहीं होता, एंगर में या घमंड में प्रेम नहीं होता, प्रेम सिर्फ खुशी से होता है, राइट। तो अगर आपका प्रेम नहीं है, अगर आप खुश नहीं हो, आपका विश्वास नहीं है, राइट। आप कितना ही बोलो मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, लेकिन आपका विश्वास नहीं है, अगर आप खुश नहीं हो तो क्या होगा कि आप क्रिश्चियन विश्वासी खुश नहीं है तो, राइट। फिर बड़े इजीली हमें अपना पहला प्रेम खो दूंगा, राइट, क्योंकि मैं अब उस प्रेम के साथ खुश नहीं हूं। इसीलिए कई बार लोग अपना पहला प्रेम खो देते हैं, क्योंकि अब वो उस तरह से वर्शिप करने, उस तरह से परमेश्वर के साथ बने रहने में अब खुश नहीं है, राइट। शैतान एक ही चीज चोरी कर लेता है, वो खुशी, और उसके बाद कई सारी चीजें हमारे अंदर से निकल जाती है, हमको पता ही नहीं चलता। आराधना नहीं रहती, प्रार्थना नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, संगति नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ एक चीज मेरे अंदर से शैतान ने छीन लिया है, चोरी कर लिया, वो है खुशी, राइट। लेट्स इमेजिन करो, आज्ञा पालन नहीं रहेगा, राइट। ऐसी कौन सी आज्ञा है जो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा आपने किया हो लेकिन बिना प्रेम से या बिना खुशी से, राइट? कैसे परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा? आपने को परमेश्वर की बात मानी लेकिन खुशी से नहीं मानी, परमेश्वर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, राइट। और लास्ट में परमेश्वर के पीछे चलना जैसा है ही नहीं। अगर मैं खुश नहीं होता, आप मजबूरी से साथ परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते, आप दुखी होकर परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। आपका व्यक्तिगत, आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो या आपकी खुशी होनी चाहिए, राइट। ओके, लेकिन ये है, मैं जस्ट लेट्स एंडिंग, राइट। हम विश्वास में कैसे जीवन जीते हैं, लेट्स, ये हमारी सोच है,
बाय द वे, बट मैं लास्ट वर्ड कहूँ, मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ, राइट, परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ या मैं नहीं हूँ, प्रेम में हूँ या नहीं हूँ, आज्ञा मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ, विश्वास में हूँ या नहीं हूँ, प्रभु में बने रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ और कोई नहीं। परमेश्वर के सामने मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकता। इमेजिन, कई बार तो बच्चे लोग, कई बार परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता रहेगा, कई बार माता पिता कोशिश करते रहेंगे अपने बच्चों की गलती मेरे ऊपर डाल दें, राइट, पर परमेश्वर नहीं एक्सेप्ट करेगा, राइट। परमेश्वर के सामने क्या क्या तरीका रहेगा? स्वर्ग में जाके परमेश्वर के सामने घुटने टेकना व्यर्थ है, यहीं पर है जो मुझे परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, राइट। स्वर्ग में परमेश्वर के सामने माफी मांगना कोई मतलब शब्द का नहीं है, पर परमेश्वर को बोलना कि मुझे और मौका दो, नहीं देगा, है ही नहीं चांस। यही धरती पर हमारे पास चांस है, जो भी आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हो। लेकिन आप परमेश्वर के साथ कितना विश्वासयोग्य हो और आप परमेश्वर के लिए कितने विश्वासयोग्य नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं। किसके वजह से परिस्थिति आया, किसके वजह से प्रॉब्लम आया, किसके वजह से परेशानी आया, किसके वजह से मैंने चर्च छोड़ा, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता। याद है आदम और हवा ने जब गलती की कोशिश कर रहे थे, दूसरे पे इल्जाम लगाया, परमेश्वर का मतलब नहीं था, राइट। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं पूछा था कि आदम तुझे फल किसने खिलाया, परमेश्वर ने सवाल ये पूछा था तूने फल क्यों खाया, राइट। और आदम बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तो उस स्त्री ने खिलाया जिसने तुझे बनाया था, लेकिन सवाल ये था ही नहीं कि तुझे किसने खिलाया, सवाल ये था तूने क्यों खाया, मैंने तुझे मना कर देता, बाकी कोई भी आके खिलाए, तू किसी और को इल्जाम नहीं लगा सकता, तू जिम्मेदार है आदम। और जब हवा से बात कर रहा था तब बोला तू जिम्मेदार है हवा, साफ जिम्मेदार नहीं है, तू जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है मेरे क्रिश्चियन लाइफ का, राइट। मैं परमेश्वर के साथ कितना विश्वास होकर बना हूँ, कितना विश्वास, मैं प्रभु में खुश हूँ या नहीं हूँ, मैं परमेश्वर से दूर जी रहा हूँ या मैं परमेश्वर के नजदीक जी रहा हूँ, मैं जैसा भी क्रिश्चियन लाइफ जी रहा हूँ, राइट। मुझे किसी को कंडेम करने की जरूरत नहीं, मेरा जीवन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसके जीवन के लिए वो जिम्मेदार है। हर एक इंसान अपने अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। तुम प्रभु में खुश नहीं हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पता नहीं फिर तुम क्या ढूंढ रहे हो, राइट। कोई गलत चीजें, गलत मकसद के साथ परमेश्वर के पास आ रहे हो। अगर तुम परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के जो फिनिश वर्क है वही हमारे लिए काफी है खुशी होने के लिए, राइट। तो हम जिम्मेदार है हमारे जीवन के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल अपने जीवन का रिस्पॉन्स। तो प्लस अगर हर चीज के लिए मुझे जिम्मेदार होना है तो मैं जिम्मेदार उठा लेता हूँ पहले से, मुझे पता है कि आखिर में मुझे ही जिम्मेदार होना है, तो मैं क्यों दूसरों को ब्लेम करूँ, राइट। सो मैं बहुत पहले मैंने ये उदाहरण दिया था ना, दो इंसान रेस में दौड़ रहे थे, उसमें दौड़ते दौड़ते सडनली एक खड्डा आया, दोनों के दोनों उसमें गिरे। और उसमें दो चीज होता है, एक इंसान खड़ा होता है भागता है और रेस को कंटिन्यू दौड़ता रहता है, और दूसरा इंसान खड़े खड़े होते उधर बोलता है किसने ये खड्डा होता है जिसकी वजह से मैं गिरा, अगर ये खड्डा नहीं होता तो मैं आज रेस जीतता, मैं इधर कभी गिरता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, किसके वजह से, उसने वहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर लिया, राइट। तो कई बार हम ऐसे ही है, राइट। अरे मुझे वो व्यक्ति ने ऐसा बोला इसलिए मैं अभी चढ़ नहीं जा रहा, उसकी वजह से मुझे बुरा लगा, ये लगा, इसके वजह से मैं परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया, राइट। ये रॉन्ग एक्सक्यूज है, तुम जिम्मेदार हो, राइट। हमें वैसा बनना चाहिए, ओके ठीक है जो भी हो मुझे परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो, राइट। एक खुशी हमारे अंदर से परमेश्वर के लिए जॉय निकल जाएगी तो कई सारी चीजें हमारे अंदर से निकल जाती हैं। आमीन। बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हम आप में खुश हैं, आप हमारे संतुष्टि के कारण हैं प्रभु। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो है जो संतुष्ट है। हम रियली सीखना चाहते हैं आप में संतुष्ट रहना, हमें आपकी जरूरत है, हम आप में संतुष्ट रहना चाहते हैं, आप में हम आनंदित हैं, हम एंजॉय करते हैं गॉड। वर्शिप हमारे लिए रियली बोरिंग नहीं हो सकती, फिर मैं क्रिश्चियन लाइफ कैसे जीऊंगा। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना हमारे लिए बोरिंग नहीं होगा, हम इन चीज़ों से कभी बोर नहीं हो सकते। इस धरती पर कोई भी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते, आपसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं धरती पर, हमारे लिए सबसे पहले आप हो, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो आपने हमें दी। धन्यवाद यीशु मसीह। जैसे पौल कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु हो सकता है कईयों के जीवन में भी रात को रोना पड़े, लेकिन एक दिन वो सवेरा आएगा जब आप आनंद के साथ आनंद लेके हमारे पास आओ। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम रियली आप पर विश्वास करते रहता है कि कोरोना का समय में भी कई बार पूरे साल भर रो सकते हैं, महीनों भर रो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं सवेरा आएगा
तो आनंद के साथ आएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन।